नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं हूँ आपके साथ फियरलेस बॉय। हाँ दोस्तों, मैंने अपना नया नाम रखा है फियरलेस बॉय, क्योंकि मुझे भी आपकी ही तरह हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई कहानियाँ देखना पसंद है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मयंक की उस भयानक रात की कहानी, जब उसने एक चमकता हुआ हीरा पाया और उसके पीछे छुपे डरावने रहस्य का सामना किया। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अंत तक बांधे रखेंगी। तो चलिए करते हैं आज की कहानी शुरू। मयंक की डरावनी रात। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन उसे ऑफिस से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी। सर्दी का मौसम था, इसलिए रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अपने घर की ओर बढ़ते हुए मयंक ने अचानक किसी की आवाज़ सुनी। रुक जाओ। मयंक हड़बड़ा कर वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ आई, सामने देखते ही मयंक की नज़र जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उत्सुकता से भरकर वह उसके पास गया और देखा कि वह एक चमकता हुआ हीरा था। उसने हीरे को उठाया और उसकी चमक देखकर बेहद खुश हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह हीरा साधारण नहीं बल्कि मायावी था। अचानक हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इसके नीचे और भी हीरे हैं। बेहद खुश हुआ और बिना सोचे समझे जमीन खोदने लगा। लगभग 2 फीट खोदने के बाद वह अचानक चीख पड़ा। उसके सामने हीरे नहीं बल्कि एक कटा हुआ सिर था। वह सिर हवा में उड़ा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। बस मेरी बात मानो और जहां मैं जाता हूँ वहां चलो। मयंक ने डरते हुए सिर का पीछा किया। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर रुक गया और बोला, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे मोती छुपे हुए हैं, यहाँ खोदना शुरू करो। मयंक ने फिर से जमीन खोदनी शुरू की। इस बार जमीन के नीचे उसे और कुछ नहीं बल्कि उसी सिर का कटा हुआ धड़ मिला। सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने घबरा कर पूछा, 1 लोटा खून? लेकिन मैं इसे कहाँ से लाऊंगा? सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह सिर मयंक को थोड़ी दूर पर ले गया, जहाँ एक आदमी जाता हुआ दिखा। सिर ने कहा, उस आदमी को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक ने डरते हुए कहा, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अगर मैंने उसे मार दिया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से कहा, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। मजबूरी में मयंक ने उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास आया। सिर ने खुशी से कहा, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। मयंक ने खून को सिर के धड़ पर डाल दिया। अचानक सिर और धड़ जुड़ गए और वह भूत जिंदा हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बड़ी गलती कर दी मुझे फिर से जिंदा करके। अब मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। डर के मारे मयंक की हालत खराब हो गई और वह वहाँ से भागने लगा,
लेकिन भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत मयंक पर हमला करने को हुआ, अचानक उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक हैरान था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर मयंक ने एक अघोरी बाबा को खड़ा पाया। बाबा ने कहा, जब तुम खून लेकर जा रहे थे मैंने देख लिया था और मैं समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया और अपनी मंत्र शक्ति से इस भूत को फिर से मार डाला। बाबा ने मयंक को आश्वासित किया कि अब वह सुरक्षित है और उसे घर जाने को कहा। मयंक आज भी उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। दोस्तों, अगर आपको मयंक की यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली रोमांचक और डरावनी कहानी को मिस ना करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा। धन्यवाद और मिलते हैं हमारे अगले कहानी में।